बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स का कन्वर्जन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे कई बार हायर क्लासेस में भी आ जाते हैं, 8th क्लास 9th क्लास में आ जाते हैं, बट तब भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि ये टॉपिक 4th 5th क्लास का है, 6 7 तक चलता है, बट बच्चे बहुत हाई क्लासेस में जाने के बाद भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कन्वर्ट होगा, यूनिट्स क्या क्या होती हैं, कौन सी यूनिट में डेसिमल आता है, क्या होता है। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सो आज हम सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कन्वर्जन क्या होता है। देखिए कन्वर्जन क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई चीज़ आपको कई बार क्वेश्चंस होते हैं कि मीटर में दी है, आपको बताना है कि वो सेंटीमीटर में कितनी होगी, है ना। ये किलोमीटर में दी है, वो मिलीमीटर में कितनी होगी, ठीक है, इस तरह से। या फिर कई बार होता है कि आपको किलोमीटर को, मान लीजिए 1 किलोमीटर को 100 सेंटीमीटर से ऐड करना होता है, तो आप कैसे करेंगे 1 किलोमीटर को 100 सेंटीमीटर से ऐड। सबसे पहले आपको इन दोनों को या तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सेंटीमीटर को किलोमीटर में। सो कई बार हमें कन्वर्ट करने की, एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये क्या होती है, किलोमीटर सेंटीमीटर, ये सब क्या है, ये सब है यूनिट्स, ठीक है। किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेंथ को अगर आपको नापना है तो आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इनमें नापेंगे। जो बड़ी लेंथ है, मान लीजिए कोई रोड है, तो आप उसको किलोमीटर में नापते हैं, है ना। अगर आपके लिए छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करिए तो उसको आप सेंटीमीटर में नापते हैं। या कई चीज़ें ऐसी हैं, कपड़ा वगैरह है, तो आप मीटर में नापते हैं। तो चीज़ों की लेंथ के हिसाब से जो चीज़ छोटी होगी उसको आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर में नापेंगे। जो थोड़ी बड़ी होगी उसको मीटर वगैरह में नापेंगे, और बड़ी होगी तो आप उसको किलोमीटर में नापेंगे। लेकिन सभी, चाहे किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, मिलीमीटर हो, डेसीमीटर, डेकामीटर, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी क्या है, लेंथ की यूनिट, मतलब लंबाई नापने की यूनिट, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको वेट नापना है तो आप ग्राम्स में नापेंगे, आप किलोग्राम में नापेंगे। वैसे इसमें भी सेंटीग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, बहुत सारे टाइप्स के ग्राम होते हैं जो अभी हम देखने वाले हैं। सो सारा जो वेट है, ठीक है, वो क्या में आएगा, इन सब में किलोग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, इन सब में। और अगर हम लेंथ की, लंबाई की बात करें तो वो क्या में आएंगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मतलब मीटर लगा होगा कि किलोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, ये सारी, ठीक है। तो ये बात हो गई कि कन्वर्जन क्या होता है, एक यूनिट को सेम चीज़ की। ऐसा नहीं है कि मैं किलोमीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगी, नहीं, वो उसी में लाइक लेंथ वाली जो यूनिट्स हैं उन्हीं में कन्वर्ट होगा। किलोमीटर आपका डेसीमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, इनमें कन्वर्ट हो सकता है, ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ग्राम वाली चीज़ों की, किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। यूनिट्स क्या होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। ये जो आप आगे लगाते हैं जिससे पता चलता है कि ये लेंथ है या वेट है या क्या है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो ये होती हैं इसकी यूनिट्स। अब बात आती है कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। सो पहले लेंथ की बात करते हैं। जब भी आपको किसी भी चीज़ की लेंथ नापना हो तो आपको सारी यूनिट्स पहले पता होनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है किलोमीटर, जिसको हम km से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, किलोमीटर, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आता है HM। HM होता है आपका हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है DAM, जो कि होता है डेकामीटर। उसके बाद सिंपल M आता है जो होता है मीटर। उसके बाद आता है DM, जो कि होता है डेसीमीटर। उसके बाद आता है CM, जो कि होता है सेंटीमीटर। ये मैं सबसे बड़े से सबसे छोटे में लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है MM, ये होता है मिलीमीटर, क्लियर। सो आपका सबसे बड़ा किलोमीटर, उससे छोटा हेक्टोमीटर, उससे छोटा डेकामीटर, उससे छोटा मीटर, उससे छोटा डेसीमीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, और सबसे छोटा मिलीमीटर होता है। या आप लाइन से अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। KM HM पूरा नाम नहीं भी हो तो आपको KM HM DM M DM CM MM ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसी का वेट में भी आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, सेम वेट पे होता है। वेट का अगर आपको यूनिट्स निकालना है तो M को हटा के G कर दीजिए, सारे M को हटा के, मिलीमीटर का वाला M मत हटा दीजिएगा, लास्ट वाला M हटाकर सबको
जी कर दीजिए, तो यहाँ से मीटर हट के ये सारे क्या हो जाएंगे, ग्राम, बाकी सब सेम है। ठीक है, एक का आपने सीख लिया तो बाकी तो आपको आ ही जाएगा, सबको ग्राम कर दीजिए। ये हो गया आपके वेट का। तो ये तो हो गया बेसिक, ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ तक तो आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें पता होंगी। अब बात आती है प्रॉब्लम कहाँ होती है, कन्वर्ट करने में। तो मैं कन्वर्ट करने की आपको बहुत ही इजी सी ट्रिक बताने जा रही हूँ, जिसके बाद आपको कन्वर्जन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो चलिए अब ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें एक तरफ मैंने लिख दिए हैं क्वेश्चंस और यहाँ पे हमारे आएंगे आंसर्स, और बीच में क्या है, बीच में अभी जो मैंने आपको यूनिट्स बताई थी लेंथ की, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ये मैंने अभी आपको बताई थी सारी यूनिट्स। उनको आपको लाइंस लिखना है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से अरेंज करना है, यहाँ वहाँ आप अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। 7 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 7 लिखेंगे किलोमीटर में, और किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, वहाँ पे 0, और जो बीच का जो खाली स्पेस होगा सबको आप 0 से भर देंगे। तो आपका आंसर क्या आया, 7000 क्या में कन्वर्ट करना था, मीटर में, मीटर। ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करना था वो यूनिट आएगी वहाँ पे। इसी तरह से अगर 70 हो तो 70 मीटर को, तो 70 पूरा 70 लिखिएगा, ऐसे नहीं 7 यहाँ लिख दें 0 यहाँ लिख दें, नहीं, जो नंबर है पूरा बॉक्स के अंदर आएगा। 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 0, यानी ये भी 7000 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट 4 मीटर टू मिलीमीटर, 4 मीटर टू मिलीमीटर, बीच के सब 0, कितना हो गया ये, 4000 मिलीमीटर। इजी है, बहुत इजी लगेगा। अगर आप एक बार इसको कर लेंगे तो उसके बाद कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कन्वर्जन में। ठीक है, 400 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, 400 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे आएगा 400 और यहाँ पे mm में 0, कितना हो गया ये भी, 4000 mm। नेक्स्ट अब देखिए डेसिमल वाला। डेसिमल वाला समझने की जरूरत है, कई बार बच्चे डेसिमल वाले में कंफ्यूज रहते हैं। 5.8, तो देखिए 5.8 मैंने यहाँ पे 5.8 लिख दिया, पूरा एक ही बॉक्स में। कहाँ तक जाना है हमें, mm तक। अब बीच के खाली में 0 लगा दिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे क्या था, डेसिमल, डेसिमल को भी हमें हटाना है। तो डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने नंबर के डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1, जितने भी नंबर डेसिमल के बाद हो उतने 0 आप सिंपल हटा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल इससे हट जाएगा, क्या हो गया, 5800 mm। डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने 0 को आप कैंसिल कर देंगे, बस ये याद रखना है। 70 dm, dm वाले बॉक्स में लिखा 70, इसको करना है cm में, cm वाले बॉक्स में लिख दिया 0, कितना हो गया, 700 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 2.5 km, 2.5 को किलोमीटर वाले में लिखा, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। बीच में जितने भी खाली बॉक्स हैं सब में 0, लेकिन यहाँ पे क्या था, डेसिमल था। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, डेसिमल के बाद मेरे पास यहाँ 1 नंबर है, तो एक 0 को मैं हटा दूंगी तो डेसिमल उससे हट जाएगा। कितना हो गया, 2500 का में कन्वर्ट करा है हमने मीटर में। ठीक है, तो कभी भी जब भी आपको बड़ी से छोटी लेंथ में कन्वर्ट करना होगा, यानी इस तरफ से इस तरफ आ रहे होंगे, तो आप बहुत इजीली इस तरह से कर सकते हैं। अब बच्चों का एक डाउट होता है कि चलिए जब बड़े से छोटे में आ रहे हो, हम किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं, सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो हम इस तरह से कर लेंगे। लेकिन छोटे से बड़े में जा रहे हैं, उल्टा हो तो, मतलब अगर आपको मिलीमीटर दिया और आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तब आप कैसे करेंगे, चलिए अब देखते हैं। चलिए अब ये देखते हैं, यहाँ पे क्या है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, राइट में लिख रहे थे और लेफ्ट की तरफ जा रहे थे। अब देखिए 7 मीटर टू किलोमीटर, यानी 7 मीटर, 7 आ गया मीटर के नीचे, टू किलोमीटर। अब हम उस तरफ नहीं जाना, इस तरफ कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसको लिखा, जहाँ पे कन्वर्ट करना है वहाँ पे लगाया पॉइंट, डेसिमल। ठीक है, जितना स्पेस खाली है उसमें 0 0, तो आंसर क्या हो गया,
डेसिमल 007 काय में कन्वर्ट करना था किलोमीटर। अच्छे से समझने के लिए आगे भी आप एक्स्ट्रा जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार ना डेसिमल 007 में पढ़ने में कंफ्यूजन होती है, तो हम आगे एक्स्ट्रा जीरो, क्योंकि वैसे भी जीरो की वैल्यू नहीं होती है ना, 0.1 अगर लिखा है तो उसको हम 0.1 लिख सकते हैं, तो 0.007 को मैंने ऐसे लिख दिया, वो भी सही है ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 सेंटीमीटर टू मीटर। 4 सेंटीमीटर, 4 ये रहा, मीटर कहाँ है, ये है डेसिमल, यानी बीच में जीरो, यानी 0 डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या है 04 मीटर, ठीक है। अब ये तो होगी 1 डिजिट की बात। जब एक से ज्यादा डिजिट हो, तो अगर आपको याद होगा लास्ट वाली में मैंने क्या कहा था कि अगर एक से ज्यादा डिजिट हो तो आप एक ही बॉक्स में लिखिएगा, उसमें अलग अलग में मत लिखिएगा। यहाँ पे बस ये चेंज है कि अगर एक से ज्यादा डिजिट हो तो यहाँ आपको अलग अलग बॉक्स में लिखना है, बाकी पूरा सेम है, इजी है। वहाँ पे हम जीरो लगा रहे थे, यहाँ पे हम डेसिमल लगा रहे हैं। वहाँ पे हम अलग अलग बॉक्स में लिख रहे थे, सॉरी वहाँ पे हम एक बॉक्स में लिख रहे थे, यहाँ हम अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे। कैसे, जैसे 70 mm है, 70 मैंने कहा था आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे ये मत करिए, 70 अगर लिखना है तो 0 इस वाले में, 7 उससे पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले में लिखेंगे आप। काय में करना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर वाले में आएगा डेसिमल। अब सेंटीमीटर वाले में नंबर भी है तो डेसिमल हमेशा बाद में आएगा, ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। डेसिमल 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। 400 मीटर, 400 मीटर, 400 ऐसे ना नहीं लिखेंगे हम, एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ, 4 यहाँ। 2 किलोमीटर, किलोमीटर वाले में आ जाएगा डेसिमल, यानी 0.400 किलोमीटर। अगर आप डेसिमल के बाद में अगर 0 नहीं भी लगाते तो चलेगा, इसको हम 0.4 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 58 सेंटीमीटर, 58 यानी 8 और 5 काय में करना है इसको, HM में। HM कहाँ है, ये रहा डेसिमल, यानी बीच वाली जगहों में 0 डेसिमल 0058 0058 HM। यहाँ पे देखिए mm, 500 mm यानी 005, इसको कन्वर्ट करना है DM, DM का है ये है, तो यहाँ पे नंबर के बाद डेसिमल, यानी 5 डेसिमल 00 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, या 5 डेसिमल 00 भी लिख सकते हैं DM, या 5 DM भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कन्वर्ट करना इजीली आ गया होगा। क्या करना है आपको, टेबल कि ये जो ये है ऊपर की यूनिट्स, इनको बड़े से छोटे में याद करना है। बड़े से छोटा कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से आप जब यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, बड़े से छोटा हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, ठीक है। इधर से इधर जा रहे हैं तो 0 लगाइए, इस तरफ आ रहे हैं तो डेसिमल लगाइए, इस तरफ जा रहे हैं तो एक ही बॉक्स में दोनों लिख लीजिए, इस तरफ आ रहे हैं तो अलग अलग बॉक्स में लिखिए बस, और आपका कन्वर्जन हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कन्वर्जन आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक ट्रिक और होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसमें लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आई है तो हम वो वाली ट्रिक भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसी ट्रिक से आपको वेट भी बता दूँ कि वेट कैसे कन्वर्ट होता है। कन्वर्जन सीख जाएंगे आप, सेम प्रोसेस से कन्वर्ट का, वेट का भी, जैसे अभी हमने करा। उसके बाद हम एक और ट्रिक बताऊंगी आपको कि अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आई तो आप उस ट्रिक से भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब जल्दी से वेट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। जो क्योंकि मैंने आपको बिग टू स्मॉल यूनिट, स्मॉल टू बिग यूनिट सारे ही अच्छे से बता दिए थे, तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस मिक्सअप करके लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस जहाँ जहाँ m था वहाँ मैंने g लिख दिया, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 8 kg, 8 को करना है ग्राम में, इस तरफ जा रहे हैं तो 0 लगाएंगे, ठीक है, जितना खाली स्पेस है, यानी 8000 ग्राम। 9 ग्राम को करना है mg में, 9 ग्राम को करना है mg में, यानी यहाँ जा रहे हैं तो 0 लगाएंगे, यानी 9000 mg। 5000 mg को करना है ग्राम में, देखिए 5000 mg, 5000 यानी यहाँ होगा, ठीक है। और मैंने कहा था जब आप इस तरफ आएंगे तो अलग अलग बॉक्सेस में लिखेंगे 5000 को, तो 0005 कर में कन्वर्ट करना है ग्राम में, यानी यहीं पे डेसिमल आएगा, यानी 5 डेसिमल 0, ये 0 आप चाहें तो हटा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 ग्राम। 8.6 ग्राम टू DAG, 8.6 क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना है तो हम
एक ही बॉक्स में नहीं लिखेंगे, सॉरी अलग अलग बॉक्स में नहीं लिखेंगे, एक ही बॉक्स में लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ भी आ गया 0। अब मुझे हटाना है डेसिमल, डेसिमल हटाना है। डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1, तो 1 0 हट जाएगा, यानी 860 DAG। ठीक है, 5600 ग्राम टू किलोग्राम, 5600 ग्राम टू किलोग्राम, यानी 0065। इस तरफ आ रहे हैं तो मैं अलग अलग में लिखा है किलोग्राम में, यानी डेसिमल लगेगा, यानी 5.6। 0 नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, चाहे तो 0 लगा सकते हैं। 3.75 kg टू ग्राम, 3.75 में एक ही में लिखूंगी क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तीनों में 0 लगा दिया मैंने। 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 0 को मैं हटा दूंगी, यानी 3750 ग्राम। लास्ट वाला देखते हैं 865 ग्राम। 865 ग्राम को mg में करना है तो मैं एक ही में लिखूंगी और mg तक 0 लगा दूंगी, यानी 865000 mg। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा आप चाहे लेंथ में कन्वर्ट करें या वेट में कन्वर्ट करें, सेम है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ओके, सो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिक एंड मेरे अकॉर्डिंग ये ईजीएस्ट ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक से जाते हैं तो बहुत ईजी लगेगा, लेकिन अगर आपको इस ट्रिक में भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ जो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है उसमें भी आपको एक चीज़ तो सेम करना है, क्या? हाईएस्ट टू लोएस्ट जो आपकी लेंथ है उसमें आपको अरेंज कर लेना है, लाइक KM, HM, DAM, M, DM, CM एंड M। ये सारी आपकी यूनिट्स आ गई। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10। कितनी बार? जितनी स्टेप्स आप नीचे आएंगे उतनी बार आपको 10 मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 10। बस ये याद रखना है इस वाली ट्रिक के लिए आपको। ठीक है, तो देखिए 200 मीटर को करना है किलोमीटर में, तो मैंने लिख लिया 200 मीटर। मीटर देखिए कहाँ है? यहाँ। नीचे से कहाँ जा रही हूँ मैं? किलोमीटर में करने के लिए नीचे से ऊपर, यानी ये। और कितनी स्टेप? 1 2 3, यानी डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू। आप ये मत सोचिएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 200 से 10 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकती हैं 10 100 1000, ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्लियर? जितनी बार ऊपर जाए उतनी बार आप बढ़ाते जाएं, 10 100 और 1000। तो यहाँ क्या आ गया? 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ क्या बचा? 0.2 किलोमीटर, इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है? 5.8 मीटर टू mm। 5.8 मीटर, ये रहा मीटर, इसको करना है मुझे mm में, यानी यहाँ पर। तो 10 100 1000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई होगा। 5.8 इंटू 1000। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगी 58 1 जा 58, 3 0 के 3 0, एक नंबर के बाद डेसिमल था तो यहाँ एक के बाद डेसिमल, यानी 5800 mm हो गया। क्लियर? इस तरह से नेक्स्ट करते हैं 70 DM टू सेंटीमीटर। DM रहा ये और सेंटीमीटर रहा ये, यानी एक ही नीचे आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई बाय 10। 70 इंटू 10 यानी कि 700 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो आपको अगर ये ट्रिक इजी लग रही हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, आप वेट के क्वेश्चंस भी इस तरह से कर सकते हैं। एक तो वेट के क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, तो वेट के कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा? kg, hg, dg, dag, g, dg, cg एंड mg। ये आपकी आ गई यूनिट्स। नीचे आएंगे तो सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई बाय 10, ऊपर जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 8 kg टू ग्राम। 8 kg टू ग्राम, यानी 10 100 एंड 1000, यानी नीचे आ रहे हैं मल्टीप्लाई होगा 1000 से। 8 इंटू 1000 कितना आ गया आपका? 8000। तो ये आंसर आ गया 8000 ग्राम। ऐसे 9 ग्राम टू mg, g से आना है आपको mg पे। 10 100 1000, यानी 9 इंटू 1000 कितना आ गया? 9000 mg। ठीक है, 3.75 kg टू ग्राम। 3.75 kg टू ग्राम, वही 3 नीचे आ रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई 3.75 इंटू 1000
अब यहाँ पे आपको डेसिमल वाला है तो ध्यान रखिएगा 375 बन सा 375, 3 0 के 3 0, डेसिमल के बाद कितने थे 2, तो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी 3750 ग्राम आपका आंसर आ गया। CG को DG में करना है, CG को DG में यानी जस्ट एक ऊपर यानी डिवाइडेड बाय 10 यानी 20/10, 0 से 0 कैंसिल, ही कितना आ गया 2DG। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक्स दोनों ही समझ में आई होगी, बहुत इजी है। कन्वर्जन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दूंगी आपको, अगर आपको उसके आंसर्स अच्छे से आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो एवरीवन, ये रहे आपके क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको एक नई चीज़ दिख रही होगी, एल क्या होता है, लीटर्स। तो ये मैंने आपको नहीं बताया है ऑब्वियसली, बट पूरा सेम है। जहाँ पे m था, m को हटा के हमने g कर दिया था, g को हटा के उसी टेबल में या उसी तरह से आप क्या कर देंगे l, और ये आप सॉल्व करेंगे। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आई वांट टू नो कि आप लोग खुद से चेंज कर सकते हैं या नहीं। आपको सिर्फ m की जगह जहाँ हमने g करा था, g की जगह l कर दीजिए। तो जो लीटर्स वाली वॉल्यूम वाली जो चीज़ें हैं वो आप कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।